भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में प्रेम प्रसंग के संदेह और पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस हिंसक वारदात में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। हमले में गीता देवी, जगदीश, लाडी देवी, महावीर, सीमा और 13 माह की मासूम ज्योति घायल हुए। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से बेरमी से हमला किया। घायलों को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग के संदेह से जुड़ा बताया गया है। पुलिस ने बयान दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। भीलवाड़ा में बकाया मजदूरी को लेकर 38 मजदूरों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मजदूरों का आरोप है कि उन्होंने रेलवे क्षेत्र में मनपिया, डेट, मांडल और भीलवाड़ा इलाके में नाली खुदाई और केबल डालने का कार्य किया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों के अनुसार उनकी कुल मजदूरी 3,36,000 रुपये बनी थी, जिसमें से केवल 60,000 रुपये दिए गए, जबकि 2,76,000 रुपये अभी भी बकाया है। मजदूरों ने बताया कि संबंधित ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद मिल रहे हैं और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। 4 दिनों से फंसे मजदूरों का कहना है कि मजदूरी नहीं मिलने से उनके सामने खाने तक की समस्या खड़ी हो गई है और गांव लौटना भी संभव नहीं हो पा रहा। मजदूरों ने प्रशासन से ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई कर बकाया राशि दिलाने की मांग की है। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब कल्याण, किसानों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। उन्होंने बताया कि ये बजट सर्वस्पर्शी सोच पर आधारित है, जो सबका साथ, सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाता है। बजट की प्रमुख घोषणाओं की जानकारी देने वे भीलवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में रावत ने कहा कि वस्त्र उद्योग को बड़ी राहत मिली है। पहले वस्त्र पार्क की मशीनों पर 18% आयात शुल्क लगता था, जिसे अब शून्य कर दिया गया है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में विशाल वस्त्र पार्क स्थापित करने की घोषणा हुई है और भविष्य में भीलवाड़ा क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है। राज्य सरकार स्थानीय उद्योग को मजबूत कर रोजगार बढ़ाने का प्रयास करेगी। गरीब कल्याण को, किसानों को, युवाओं को और महिलाओं को समर्पित बजट है। इस बजट में आपने देखा कि सर्वस्पर्शी और सबको साथ लेने वाले, सबका साथ सबका विकास को समर्पित बजट है। और हम भीलवाड़ा को की बात करें तो हमारे जो टेक्सटाइल पार्क की जो मशीनों पे इम्पोर्ट ड्यूटी 18% लगती थी, उसको 0 किया गया। और जो भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल पार्क की वर्षों से मांग थी, हमारे देश के अंदर मेगा टेक्सटाइल पार्क बने, उसकी घोषणा हुई। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भीलवाड़ा को भी इसका फायदा मिलेगा। हमारी सरकार, राजस्थान सरकार इसके लिए पूरा प्रयास करेगी। इसके अलावा भी हर क्षेत्र के अंदर ये बजट अच्छा रहेगा, विकास के लिए रहेगा, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी हमारा बजट है। भीलवाड़ा शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। दृश्यता काफी कम होने से वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। सुबह सड़कों पर वाहन रेंगती रफ्तार से चलते दिखे। राजमार्ग और मुख्य मार्गों पर दृश्यता बेहद कम रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रही। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई। कई जगह लोग सड़क किनारे रुककर कोहरा छंटने का इंतजार करते नजर आए। ठंड का असर भी बढ़ गया है। सर्द हवाओं और कोहरे के कारण लोग घरों में दुबके रहे, जिससे बाजारों में सुबह कम चहल पहल रही। स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चिकित्सकों ने ठंड से बचाव, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से सुबह जल्दी बाहर न निकलने की सलाह दी है। भीलवाड़ा में बदलते मौसम और तापमान के उतार चढ़ाव का असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही पंजीकरण काउंटर और चिकित्सकों के कक्षों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। पिछले 1 सप्ताह से सुबह रात हल्की ठंड और दोपहर में गर्मी जैसे दोहरे मौसम ने वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम और बदन दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ा दी है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार अचानक तापमान बदलाव से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है,
जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। अधिकतर मरीज वायरल संक्रमण और ऊपरी श्वसन संक्रमण से पीड़ित हैं। चिकित्सकों ने खानपान में सावधानी, ठंडी चीजों से परहेज और लक्षण दिखने पर तुरंत परामर्श लेने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। भीलवाड़ा जिले में बाल विवाह के विरुद्ध नवाचार संस्थान और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का अनूठा अभियान शुरू हुआ। जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में बाल विवाह मुक्ति रथ को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अधिकारियों ने हस्ताक्षर बोर्ड पर संदेश लिखकर अभियान की सफलता की कामना की। नवाचार संस्थान सचिव अरुण कुमावत ने बताया कि ये रथ 1 महीने तक जिले के 200 गांवों और प्रमुख कस्बों में भ्रमण करेगा। सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, अस्पतालों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानून संबंधी जानकारी दी जाएगी। पर्चे वितरित कर जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह तोमर के अनुसार अभियान के दौरान जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और धार्मिक प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर समाज में बाल विवाह के विरुद्ध सशक्त संदेश फैलाया जाएगा। बाल विवाह मुक्ति रथ चालू किया गया है। इससे जनता को आह्वान है कि बाल विवाह जो एक कुरीति है और आपराधिक कृत्य भी है, कानून के विरुद्ध भी है, इसके रोकथाम के लिए लोग जागरूक इसके महत्व को समझें। बाल विवाह से होता क्या है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चा हो या जो बच्ची हो, उसका मानसिक और शारीरिक जो विकास होना होता है, उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके पूरे समाज में और पूरे देश में विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि युवाओं की क्षमता का विकास सही से नहीं होता। तो अगर हमें देश को विकसित बनाना है तो बाल विवाह पे बहुत ही गहरा प्रहार करना पड़ेगा और आज ये बाल विवाह मुक्ति रथ चालू किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और गोविंद सिन्हा डोटासरा के आह्वान पर मनरेगा बचाओ महासंग्राम के तहत जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ। आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर के तत्वावधान में किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मजदूर संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आवाज उठाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर ने कोहरे के कारण नहीं पहुंच पाने पर दूरभाष से संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष शिवराम जीपी खटीक ने कहा कि मनरेगा गरीब और मजदूरों का सहारा है, इसे कमजोर करने का प्रयास स्वीकार नहीं होगा। कार्यक्रम में अनेक वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे। धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिले का आज अंतिम धरना हमारा, और जैसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आगे आदेशित करेगी उसकी हम पालना करेंगे। हम सड़कों से निकल चुके हैं, अब सदन की ओर जाने की तैयारी हमारी। अगर नरेगा में कोई भी किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई तो हम इस आंदोलन को जैसा निर्देश मिलेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वैसी पालना करेंगे। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में त्रिवेणी काछोला स्थित स्टेट हाईवे 134 पर बजरी से भरे वाहनों की लापरवाही आमजन की जान पर भारी पड़ रही है। गणेशपुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलियों ने कार्रवाई के डर से बीच सड़क पर ही बजरी खाली कर दी, जिससे मार्ग पर चारों ओर बजरी बिखर गई। बिखरी बजरी के कारण दोपहिया और 4 पहिया वाहन फिसल रहे हैं। रात और सुबह के समय हादसों की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। चालकों का कहना है कि अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ पर संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम की स्थानीय इकाई और टोल प्रबंधन सड़क रखरखाव में लापरवाह है। टोल वसूली जारी है, लेकिन सफाई नहीं हो रही। लोगों ने प्रशासन से तुरंत सफाई, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की है। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के पीथास ग्राम में 13 गांवों के सकल हिंदू समाज के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को खेल मैदान पर विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद चारभुजा मंदिर से कलश शोभा यात्रा जय श्री राम के जयघोष के साथ रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई सम्मेलन स्थल पहुंची। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सम्मेलन में पीथास सहित आसपास के कई गांवों के हजारों लोगों ने भाग लिया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की उत्साही भागीदारी से वातावरण भक्तिमय रहा।
बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक, गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर संत महंत, शिक्षाविद, सामाजिक प्रतिनिधि और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश पारीक और धीरज पारीक ने किया। अंत में महाप्रसादी का आयोजन हुआ तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल तैनात रहा। भीलवाड़ा में प्रताप युवा शक्ति द्वारा महाराणा कुंभा ट्रस्ट आजाद नगर में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर की शुरुआत खड़ेश्वर महाराज को श्रद्धांजलि और पूर्व जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह खैराबाद की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के साथ हुई। हर वर्ष उनकी स्मृति में ये सेवा कार्य किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षत्रिय युवक संघ के प्रांत प्रमुख गजेंद्र सिंह चौकी खेड़ा ने यज्ञ से किया। प्रदेश उपाध्यक्ष कान सिंह खारड़ा ने बताया कि दिन भर रक्तदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जिले भर से मातृशक्ति और युवाओं की उत्साही भागीदारी रही। महिलाओं और बालिकाओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान कर उदाहरण प्रस्तुत किया। जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जामोली ने रक्तदाताओं का स्वागत किया। सोहन चुंडावत भाखलिया, सविता कंवर झालरा, नितेश कंवर झालरा, प्रियदर्शनी कंवर ऊंचा सहित कई युवाओं ने पहली बार रक्तदान किया। संत महंतों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की उपस्थिति रही। 8 टीमों ने रक्त संग्रहण किया। महिला पहलवान अंजलि कच्छावा का भी सम्मान किया गया। शाहपुरा में रविवार पूर्णिमा पर खामोर मंडल के 8 गांवों के सकल हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। 1100 कलशों के साथ निकली भव्य शोभायात्रा तेजाजी चौक से प्रारंभ होकर 4 भुजा मंदिर, सदर बाजार, नृसिंह मंदिर, मुख्य मार्ग और स्कूल चौराहा होते हुए रावमावी पहुंची। मार्ग को भगवा स्वागत द्वार और पताकाओं से सजाया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। रामपुरा, प्रतापनगर, देवपुरा, बहका खेड़ा, कल्याणपुरा, गोवर्धनपुरा, आमली कालू सिन्हा और रेबारी खेड़ा सहित कई गांवों से मातृशक्ति और श्रद्धालु शामिल हुए। झांकियों में महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान के चित्रण आकर्षण रहे। दुर्गा शक्ति अखाड़ा ने प्रदर्शन किया। मुख्य वक्ता ओम प्रकाश आमेटा ने समाज में समानता और एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में संतों का सान्निध्य, सेवाभावी कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों, गौसेवकों, पर्यावरण प्रेमियों और प्रतिभाओं का सम्मान भी हुआ। नाट्य प्रस्तुतियों ने महिला शक्ति और राष्ट्र भावना का संदेश दिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।